एंडर्स रास्मुसन ने दावा किया है कि नेटो के कुछ देश अपनी सेना को रूस के खिलाफ जंग में उतार सकते हैं। जल्द ही नेटो देशों की टुकड़ी वॉर जोन में यूक्रेनी सेना के साथ लड़ती दिखाई देगी, क्योंकि जंग में लगातार रूस का दबदबा बढ़ता नजर आ रहा है। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी खेमा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है, वहीं कुछ नेटो देशों की फौज भी वॉर जोन में उतरी तो फिर क्रेमलिन में टेंशन बढ़नी तय है। पुतिन के लिए बड़ा खतरा यह भी है कि 12 जून से नेटो के देश अब तक की सबसे बड़ी वॉर रिहर्सल को अंजाम देंगे। सबसे विध्वंसक जंगबाजों के साथ बम गोला बारूद का डेडली ट्रेलर दिखाएंगे, जिसका साफ और सीधा मकसद है पुतिन को हड़काना। रूसी फौज में दहशत फैलाना। दरअसल रूस बेलारूस की घेराबंदी करने के लिए नेटो अपने ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने में जुटा है, और इसके लिए नेटो के 22 देश अपने आसमानी जंगबाजों के साथ एयर वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और वो भी एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज के जरिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। डिफेंडर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। फोर्स शामिल। इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों के 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। लोकेशन नेटो कंट्री ईस्टर्न फ्रंटियर पर इस एयर एक्सरसाइज को करेंगे। हिस्सेदार देश इस युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत नेटो के करीब 22 देश हिस्सा लेंगे। एयरक्राफ्ट एयर डिफेंडर एक्सरसाइज में 23 कैटेगरी के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फाइटर प्लेन करीब 220 एडवांस्ड फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास में अपना दम दिखाएंगे। फोकस, इस एक्सरसाइज का फोकस रूस बेलारूस की सीमा से लगा इलाका होगा। वैसे तो एयर डिफेंडर 2023 का मकसद ईस्टर्न फ्रंट से रूस बेलारूस को टेरर में लाने का है। इस गेम चेंजर ड्रिल में जिस तरह अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, वो रूस और बेलारूस के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। क्योंकि भले ही एयर डिफेंडर 2023 में नेटो के 22 देश शामिल हो, लेकिन सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स, अटैक ड्रोन और आसमानी जंगबाज अगर किसी मुल्क के होंगे तो वो अमेरिका के ही होंगे। ऐसे में 12 जून को नेटो चीफ और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच होने वाली मीटिंग काफी अहम है। क्योंकि अगर बाइडेन ने नेटो को रूस और बेलारूस पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दिया तो फिर 12 जून यानी रशिया डे पुतिन के लिए डूम्सडे साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में बाढ़ के कहर में जारी है गोलीबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ से बेहाल लोगों पर बारूदी कहर हो रहा है। खेरसौन में रूस ने रिहायशी इलाके में गोलाबारी की है। रूसी हमले में खेरसौन के कई नागरिक भी जख्मी हुए हैं। रूस ने एक रिहायशी इमारत पर भी गोलाबारी की। Нас тупо хуярят, обстреливают, блядь, со всего. О! Ебать! तो एक तरफ खेरसौन बाढ़ से बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ रूसी बर्बादी से बारूद बरस रहा है। मतलब यह कि यूक्रेन इस वक्त एक साथ डबल डेंजर में फंसा हुआ है। डैम विध्वंस के बाद पुतिन ने वॉर गेम पलट दिया है। अब पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी देशों के वो हथियार आ गए हैं जिनके दम पर ज़ेलेंस्की रूस के खात्मे का दम। Angel Broking is now Angel One.
पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, चौथा प्रहार, पांचवा प्रहार। रूस 48 घंटे से इसी तरह यूक्रेन को बारूद से बांट रहा है। मिसाइल और रॉकेट वॉर से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। रूस के इसी ऑलराउंड अटैक के साथ ही युद्ध का सबसे नया और विध्वंसक फेज शुरू हो चुका है। यूक्रेन का काउंटर अटैक बढ़ा तो पुतिन ने विध्वंस का टॉप गियर लगा दिया। चारों तरफ से ऐसा हमला किया कि जंग की बाजी पलट गई। काखोकवो हमले के बाद पुतिन पलटन जिस तरह से हमले कर रही है वो यूक्रेन के सर्वनाश की बुनियादी कर रहा है। वॉर जोन में छोटे लेकिन बहुत घातक हथियार उतर चुके हैं। ये यूक्रेन का शॉर्ट MLRS है जो रूसी पोजीशन में बड़ी तबाही बरपा रहा है। और ये है रूस का मिनी मैनपैड। देखने में छोटा है लेकिन रणभूमि में यूक्रेन को बड़ा घाव दे रहा है। दुर्गम और दुरूह इलाकों में ये इस तरह यूक्रेनी टैंकों की कब्र खोद रहा है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सोमवार से शुरू हुआ जो 4 दिनों में बहुत विध्वंसक हो चुका है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है और पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का आदेश हुक्म जारी कर दिया है। पुतिन के ऑर्डर के बाद से ही रूसी आर्मी ने महाविध्वंस का बारूदी गेट ओपन कर दिया है। जल, थल और नभ से कुछ इस तरह यूक्रेनी शहरों पर कयामत की बारिश हो रही है। एक तरफ रूस का भीषण प्रहार है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का पलटवार है। पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेनी फोर्स भी पूरी ताकत से लड़ रही है। पर सच ये है कि रूसी हमले में यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। पुतिन यूक्रेन को हर रोज नया और बड़ा जख्म दे रहा है। बुधवार को रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और लेपर्ड टैंक को तबाह किया और अब यूक्रेन के सुरक्षा कवच को तहस नहस कर दिया है। रूसी फौज ने अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T को तबाह कर दिया। रूस ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की कब्र ही नहीं खोदी बल्कि तस्वीरें जारी कर उसका प्रमाण भी पेश किया। इसी तरह रूसी सेना ने जर्मनी के IRIS-T के परखच्चे उड़ा दिए। इसका भी वीडियो जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में पुतिन पलटन ने ज़ेलेंस्की सेना की कमर तोड़कर रख दी है। नेटो के घातक और विनाशक हथियारों को बर्बाद कर दिया है। रूस के आक्रमण से यूक्रेनी फोर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, सच यही है। अब पुतिन की सेना नेटो के हथियारों की कब्र खोद रही है। रूस के निशाने पर पश्चिमी देशों के वो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की विध्वंसक स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस ने अमेरिका के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को तबाह कर दिया है।
सिर्फ पेट्रियट ही नहीं बल्कि जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T को भी खत्म कर दिया। इससे पहले भी रूस ने अमेरिका के पेट्रियट को बर्बाद कर दिया था। इस तरह से अब यूक्रेन की सुरक्षा कवच को बहुत ही कमजोर बना दिया गया है। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन के 52 टैंक को ध्वस्त कर चुका है। इसमें 8 लेपर्ड टैंक शामिल हैं जो जर्मनी ने दिए थे। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमान और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी आग का गोला बन चुके हैं। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। पुतिन इसका फायदा उठाकर जल्द ही प्रलय ला सकते हैं।